के शर्मा, एग्जिट पोल पर कांग्रेस तो नहीं आ रही है, लेकिन बीजेपी तो आती है। माना यह जा रहा है कि जैसा प्रदीप जी बता रहे हैं, इस बार हो सकता है युवा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि पंकज जी 14 तारीख को 10-11 बजे के बाद छाती न पीटें। अच्छा, कि चुनाव आयोग बेईमान है, चुनाव इन्होंने वोट चोरी कर लिया, इन्होंने ये कर लिया। ठीक है, ये कम से कम आरजेडी और कांग्रेस के प्रवक्ता और समर्थक उस दिन इस तरह की जो है बहानेबाजी न करते हुए दिखाई न दें। ठीक है, समझ गया। और जो कि पिछले हम 2 चुनाव, जो अभी पिछला जो प्रथम चरण हुआ, उसके पहले हमने राहुल गांधी को रोना पीटते हुए देखा। मस्त जोक मारा। और फिर तेजस्वी यादव को कल दूसरे चरण के पहले छाती पीटते देखा। और कोई काम धंधा है तेरे पास? मैं नहीं बताऊंगा। तो ये कम से कम ये जो चुनाव आयोग पे आरोप लगाने की है, ये प्रक्रिया बंद करें। और पंकज जी, अभी आप तो बिल्कुल राहुल गांधी के उलट बात कर रहे हैं। राहुल गांधी तो ये कह रहे थे कि एग्जिट पोल पे हम हरियाणा में जीत रहे थे। तब जीत रहे थे तो आते क्यों नहीं? और आज भी आपकी वही है कि आज भी वो यहां नहीं है, कांग्रेस पार्टी। तो क्या नाचो मैं? तो आप जो है एग्जिट पोल पे जीतने की दुहाई दे रहे हैं हरियाणा में, और मुझे नहीं पता कौन आपको जिता रहा था वहां पर। कौन है ये पागल आदमी? एग्जिट पोल, आप एग्जिट पोल कहना चाह रहे हैं कि शर्मा? एग्जैक्ट पोल तो वो होता है जिसका नतीजा चल रहा है, एग्जिट पोल ना। नहीं, मैं एग्जिट पोल की बात कर रहा हूँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ सर। हाँ, तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो उसमें तो जब यही तो कहा था ना राहुल गांधी ने कि उसमें हमें जिताते हुए दिखाया गया। हाँ, एग्जिट पोल को कोट किया था उन्होंने, यही तो कहा था। हाँ। फिर वहां दुम दबा के क्यों भागे खड़ी है कांग्रेस? बैगन। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये थोथा चना की तरह बैठ के यहाँ बकवास करने से कुछ नहीं होने वाला। ये बकवासबाजी बंद कीजिए और हकीकत पर आइए। कौन है? अरे पागल है साला। भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं, उनकी भाषा बड़ी जबरदस्त है। अरे भैया शांत रहो। ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अरे कुछ बेहतर शब्द चुनकर बोलिए महाराज। आपकी थेथरबाजी जो है ये इस लेवल की है। ये इतने गहरे हो गए, ये संस्कार इतने गहरे बैठ गए हैं। बकवासबाजी, फलाना, छाती पीटना, ये बदतमीजी क्या मतलब जो पंकज जी एक एक करके। हाँ, बोलिए के शर्मा, बोलिए। बंद कराइए इनको। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। नहीं, बंद क्यों कराइए? इनको बंद इसलिए नहीं, आप कैसे आदेश दे सकते हैं मानक जी को कि बंद कराइए इनको? नहीं, आप खाली आदेश देना सिखाए आप लोगों ने। एंकर को आदेश देंगे, मैं आपको मौका दूंगा रिस्पॉन्ड करने का, मैं आपको मौका दूंगा। बोलिए के शर्मा, बात पूरी करिए। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। मैं इसलिए बोलता हूं इस तरह की भाषा क्योंकि आप इससे भी बुरी भाषा चुनाव आयोग के लिए चुनाव से पूर्व बोलते हैं। अच्छा, तो आपने देशद्रोही बोला, आपने बेशर्म बोला, आपने गालियां दी है चुनाव आयोग को। आपको संरक्षण देना निर्वाचन आयोग का, और निर्वाचन आयोग को संरक्षण देना आपका। ये फंस गया सीएम। मानक जी इसको बंद कराइए। पंकज जी, मैं आपको मौका दूंगा। बदतमीज को बंद कराइए। अब देखिए कर रहे हैं। बदतमीज कौन है मैं बता सकता हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ। आपको इतना शऊर नहीं है, इतनी तमीज नहीं है आपको कि एक नेशनल चैनल पे आप किस तरह का व्यवहार करें। ये आपका आचरण है। पंकज जी बिल्कुल ठीक है ना, एक एक करके। और प्लीज थोड़ा मर्यादा में, नो पर्सनल कमेंट, नो पर्सनल कमेंट। पंकज जी 14 को आप शुरू में उठ जाएंगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पंकज जी एक प्लीज, और नो पर्सनल कमेंट। एक दूसरे पर कोई टिप्पणी नहीं, प्लीज मुद्दे पर बोलिए। के शर्मा बोलिए। मैं इन पे नहीं बोला, मैं तो कांग्रेस पे बोला सर। इनको क्यों इतनी दर्द हो रही है? ये तो राजनीतिक विश्लेषक बन के आए हैं ना। नहीं, आपने कहा कि बदतमीज को ये क्या दलाली लेकर आए हैं क्या कांग्रेस की? इनको हटाइए। ये कांग्रेस की दलाली लेकर आए हैं क्या? बड़ा हरामी हो बेटा। इनका मुंह बंद कराइए। आपने कहा इनको हटाइए। आप बंद कराएंगे तभी मैं बात कर पाऊंगा। ये बदतमीज है। आप इनको बंद कराएंगे तभी आपने मुझे कहा, और मैं कोई गलत लाइन नहीं बोल रहा हूं। कांग्रेस को जो कहना है कहिए। जो चुनाव आयोग को गालियां दी गई, बस हवा निकल गई। अरे के शर्मा, अगर गालियां दी गई तो पंकज जी ने नहीं दी है कोई गाली।
पंकज जी ने कौन सी गाली दी है चुनाव आयोग? सर सुनिए, तो मैं तो कांग्रेस को बोल रहा हूं सर, आप पंकज जी क्यों अपने ऊपर ले रहे हैं? झूठ बोल रहा है। ये कांग्रेस के दलाल हैं क्या? अब बताइए, क्यों ले रहे हैं? दलाल हैं क्या? ये साहब आप किसके किसके दलाल हैं? अरे के शर्मा प्लीज हाँ? प्लीज, आप किसके क्या हो दलाल गया? हैं? अरे क्या हो गया? आप किसके दलाल हैं? प्लीज नहीं बालक जी, मैं इसलिए हिंदू पूछ रहा धर्म हूं की कि दलाली इसको दर्द करते हैं क्यों हो क्या? रहा है? इस आदमी को दर्द क्यों हो रहा है? अरे इस आदमी को दर्द नहीं प्लीज हो के शर्मा दर्द प्लीज क्यों हो रहा है? प्लीज इस आदमी प्लीज को- भाषा पर थोड़ा इस नियंत्रण आदमी को- रखिए प्लीज। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? असंसदीय भाषा बिल्कुल नहीं, प्लीज। एंड नो पर्सनल कमेंट, मुद्दे पर आइए। कोई कितना गवार हो सकता है? जाहिलियत की भी हद होती है। अच्छा एक मिनट, मानक जी एक मिनट मुझे बताइए, जब चुनाव आयोग को बेशर्म बोला गया, जब चुनाव आयोग को देशद्रोही बोला गया, तो वो असंसदीय नहीं था? वो असंसदीय नहीं था? अरे भाई जो जब बोले जो आप उस बोला पार्टी गया को बोल तो सकते हैं ना, संसदीय लेकिन नहीं किसी था। नेता प्रवक्ता पर, किसी विश्लेषक हाँ, पर तो ऐसी मैं उसी टिप्पणी को मत बोल करिए रहा हूं ना। सर। हाँ तो नहीं मैंने कहा पंकज शर्मा पर बोला सर, मैं तो पंकज शर्मा पर ये बोला। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। कि भैया आप ये कह रहे हो एग्जिट पोल को अभी आप जो है कोस रहे हो अभी, और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी उसकी सराहना कर रहे हैं। ये तो कंट्राडिक्शन है इनका आपस का। उनको करने दीजिए ना। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, नहीं मैं इस बात को कह रहा हूं कि जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आपको कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से चुनाव आयोग को, और इसलिए मैं उसका संरक्षण करता हूं क्योंकि वो एक देश की संवैधानिक संस्था है। इस देश में इटली से चुनाव आयोग नहीं आया है। 4 महीने से एक अपशब्द कह रहे हो चुनाव आयोग को, 4 महीने से गालियां बक रहे हैं चुनाव आयोग को, 4 महीने से चुनाव आयोग के ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं ये लोग। चुप कर बे कुत्ते। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि 10 बजे के बाद 2014 को ये बैठ नहीं पाएंगे और भागेंगे, और यही लोग बैठ के कहेंगे कि वोट चोरी हो गई। तब मैं ये कह रहा हूं। और मानक जी, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आपने भी कई प्रश्न उठाए हैं चुनाव आयोग के ऊपर, जिसका बेहतरीन उत्तर आपको मिला है। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? ये भी आपको मैं बताना चाहता हूं। अरे हमारा तो काम ही यही है प्रश्न उठाना, के शर्मा। अरे मीडिया का, पत्रकारों का काम ही सवाल पूछना है भाई। अगर हमने चुनाव आयोग से सवाल पूछे हैं तो पूछे हैं, उन्होंने जवाब दिया है, बात खत्म हो गई। हाँ तो मैं कह तो रहा हूं सर, वही तो कह रहा हूं आपको उसी अंदाज में कह रहा हूं कि आपने बहुत से प्रश्न उठाए राहुल गांधी के कहने पर, और उसका जवाब आप लोग को मिला है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? अब इसमें आपको क्यों तकलीफ हो? अरे राहुल गांधी के कहने पर हम सवाल नहीं पूछते। अरे भैया हमारे पास इतनी अकल है, पूछे, हमारे पास अकल है, हम भी पढ़े लिखे हैं के शर्मा। हमें पता है क्या पूछना चाहिए, क्या नहीं पूछना चाहिए, बिल्कुल। और किससे क्या पूछना है, कब पूछना है, सब पता है हमें भी। कमाल है, हमें हमारे सवाल को लिखकर नहीं देता। जवाब कमाल करते हैं। मैं बताता हूं सर, मैं बताता हूं। निकल पहली इस वीडियो का हो चुका है दी एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक और मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों, आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।